शंकराचार्य का जन्म सन 788 ईस्वी में केरल के मलाबार प्रांत के कालड़ी नामक गांव में वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। इनके पिता शिवगुरु तथा माता सुभद्रा थी। 8 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर छोड़ दिया और केरल से चलते चलते नर्मदा तट पर गोविंद भगवतपाद के आश्रम में आ गए और उनसे संन्यास दीक्षा लेकर ज्ञान साधना में प्रवृत्त हो गए। थोड़ी ही समय में वे प्रकांड प्रज्ञावान और सर्वशास्त्र पारंगत हो गए। 16 वर्ष में बने आचार्य शंकर। गुरु की आज्ञा से शंकराचार्य भारत के प्रमुख ज्ञान केंद्र काशी आए और अपने दादा गुरु गौड़पाद के वेदांत सूत्रों पर व्याख्या और गीता पर भाष्य रचकर 16 वर्ष की आयु में आचार्य शंकर हो गए और बौद्धिक दिग्विजय के लिए निकल पड़े। काशी से कुरुक्षेत्र होते हुए वे कश्मीर गए। श्रीनगर में शारदा देवी के सिद्धपीठ का आशीर्वाद लिया। श्रीनगर से बद्रिकाश्रम आए और वहां अलकनंदा के पास व्यास गुहा में कुछ समय ज्ञान साधना की। यहाँ से वे प्रयाग आए और मीमांसा के प्रकांड दार्शनिक कुमारिल भट्ट से भेंट की। उनकी मृत्यु वेला निकट थी। कुमारिल के निर्देशानुसार वे माहिष्मती नगरी में मंडन मिश्र विख्यात मीमांसक आचार्य से शास्त्रार्थ करने गए। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को पराजित कर शंकर महाराष्ट्र गए, जहां उन्होंने शैवों और कापालिकों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। श्रृंगेरी मठ की स्थापना। आचार्य शंकर महाराष्ट्र से दक्षिण की ओर बढ़े और तुंगभद्रा नदी के तट पर एक मंदिर बनवाकर उसमें कश्मीर में पूज्य देवी शारदा के विग्रह की स्थापना की। राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से इस कार्य की महत्ता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सुदूर कश्मीर की पूजनीय देवी शारदा के विग्रह को दक्षिण में स्थापित कर उन्होंने वहां एक मठ की स्थापना की। यही श्रृंगगिरी मठ कहलाता है। आचार्य शंकर ने इसका अध्यक्ष मंडन मिश्र को बनाया, जो सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ग्रंथों की रचना। आचार्य शंकर ने अल्पायु में ही न केवल बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का परिभ्रमण कर धार्मिक दृष्टि से उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। शंकराचार्य ने शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गणपत्य और कौमारिन 6 पौराणिक मतपंथों का प्रतिसंस्कार किया, अतः उन्हें षण्मत स्थापनाचार्य भी कहते हैं। विकसित की समन्वित पद्धति। आचार्य शंकर ने एक ऐसी समन्वित पद्धति विकसित की जिसमें ब्राह्मण और श्रमण, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ज्ञान और कर्म आदि द्वंद्वात्मक रूप में न होकर समन्वित रूप में मिलते हैं। शंकर द्वारा निर्मित इसी सरस भूमि पर आगे चलकर रामानुजाचार्य और रामानंद की सामाजिक समरसता वाली सर्वस्पर्शी भक्ति फली फूली। वैदिक यज्ञों की हिंसा और आडंबरों से क्षुब्ध होकर बुद्ध ने एक नए पंथ का प्रवर्तन किया, जिसके फलस्वरूप वैदिक परंपराएं विलुप्त होने लगी थीं। ऐसे में सनातन धर्म को बचाने के लिए कुमारिल भट्ट ने अथक प्रयास किए। वे वैदिक कर्मकांडों के प्रबल पक्षधर थे, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि इतिहास का चक्र अब आगे बढ़ चुका है, उसे पीछे लौटाना असंभव होगा। सर्वसाधारण ने यज्ञों को छोड़कर धर्मोपासना के अन्य विविध मार्ग अपना लिए हैं। इस दिशा में आचार्य शंकर ने अद्भुत कार्य किए। कुमारिल भट्ट की तरह बौद्धों और नास्तिकों का खंडन तो उन्होंने भी किया, किंतु हिंदू धर्म को वे उन छोड़ी गई परंपराओं की ओर न ले जाकर नई राहों की ओर ले गए। उनके द्वारा प्रचलित की गई वे नवीन राहें ही आज का हिंदू धर्म है। भक्ति परंपरा की पुनर्स्थापना। भारत में भक्ति परंपरा की पुनर्स्थापना का श्रेय शंकर को ही जाता है। आज हिंदू समाज में प्रचलित जप, तप, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, संस्कार, पर्व, उत्सव आदि सब उन्हीं के प्रयासों से प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने पंचदेव उपासना पद्धति में विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी की पूजा का विधान किया। स्मृतियों के अनुसार निर्धारित होने के कारण ही इसे स्मार्त मत कहा गया। सामान्यतः सनातन धर्मी हिंदू स्मार्त माने जाते हैं। कुंभ मेला की शुरुआत। बौद्ध दार्शनिकों ने जगत को शून्य माना था। शंकर ने बौद्धों का खंडन तो किया, पर संसार शून्य है कि सिद्धांत को ज्यों का त्यों रखा। दोनों का मतभेद इस पर है कि इस जगत का कर्ता कौन है। शंकर ने ब्रह्म को इसका कर्ता माना, जबकि बौद्धों की दृष्टि से इस जगत का कर्ता कोई नहीं है। यदि शंकर नहीं होते तो बौद्ध विचारकों के कारण सर्वसाधारण के हृदय में जो संसार की अनित्यता घर कर गई थी,
उससे तीर्थों के प्रति श्रद्धा सदा के लिए समाप्त हो गई होती। एक ओर तो उन्होंने जगत को मिथ्या माना, दूसरी ओर हमारी नदियों, मूर्तियों, मंदिरों आदि के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा का निर्माण किया। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए अनेक तीर्थों को प्रतिष्ठा दी और कुंभ मेला प्रारंभ किया।